हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु, सभी राष्ट्रों में, राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्य जनैः। सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को तत्रत्य जनैः, वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के निवासियों के द्वारा प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु, उन प्रतीकों में, तेषु प्रतीकेषु, उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य, उस राष्ट्र का गौरव, चरित्र और गुण प्रकट होता है। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। अस्माकं राष्ट्रे, हमारे राष्ट्र या हमारे देश, भारते अपि, भारत में भी, कतिपयानि, कुछ प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति, हमारे देश भारत में भी कुछ प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। तान्य अस्माकं, वे ही हमारे देश के चारित्र्यं, चरित्र, संस्कृतिम, संस्कृति, महत्वं च, और महत्व को व्यंजयन्ति, व्यंजित करते हैं या प्रकट करते हैं। पक्षिषु कतमः, पक्षियों में कौन सा पक्षी। पशुषु कतमः, पशुओं में कौन सा पशु। पुष्पेषु कतमत्, पुष्पेषु कतमत् वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्येव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। कह रहे हैं कि पक्षिषु कतमः, पक्षियों में कौन सा पक्षी, और पशुषु कतमः, पशुओं में कौन सा पशु। वा का अर्थ होता है अथवा, अथवा पुष्पेषु कतमः, पुष्पों में या फूलों में कौन सा पुष्प। वा अस्माकं, अस्माकं हमारे राष्ट्रीय महिम्न, राष्ट्र की महिमा का प्रातिनिध्यं विदधातीति, प्रतिनिधित्व करता है। विचार एव, विदधातीति विचार एव, इस ऐसा विचार करके ही, इस प्रकार का विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति, प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मयूरः, पक्षियों में मोर पक्षी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है, तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो पक्षिषु मयूरः, पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति, पक्षियों में मोर को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहर पक्षी वर्तते, मोर अत्यंत सुंदर पक्षी होता है। चंद्रक वलय संबलितानि चित्रितानि तस्य पृच्छानि मनांसि हरन्ति, चंद्राकार वृत्त से चित्रित, चंद्राकार वृत्त से चित्रितानि, चित्रित, तस्य पृच्छानि, उसके पूंछ, मनांसि हरन्ति, मन को हरते हैं या मन को प्रसन्न करते हैं। यदा गमनम, जब आकाश में, श्यामल अधय रोचन्नम भवति,
जब आकाश में काले बादल घिर जाते हैं या जब आकाश काले बादलों से घिर जाता है तब तदा मयूरो नृत्यन्ते, तब मोर नाचते हैं, तब मोर जो है नृत्य करता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरम अपि चेतश्चमत्कारं भवति। तो तदानीन्तनं तस्य, उस समय उसका नर्तनम नृत्य नयन सुखकरम अपि, नेत्रों को सुख देने वाला और चेतस चमत्कारम भवति, और चित्त को आह्लादित करने वाला होता है, प्रसन्न करने वाला होता है। जब मोर नाचता है तो उस समय जो है उसका नृत्य नेत्रों को बहुत ही सुख देने वाला होता है और हमारा चित्त बहुत ही प्रसन्नचित हो जाता है। आगे देखिए, मधुर स्वरो अपि मयूरो विषधरान भुक्ते। मधु स्वरोपि, मधु शहद के समान, मधुर स्वरोपि शहद के समान मीठे स्वर वाला होता हुआ भी, या मधु के समान मीठे स्वर वाला होता हुआ भी मयूरो मोर विषधरान, सर्पों को विषधरान भुगते, सर्पों को खाता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चरित्रम विद्यते, यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, अर्थात मोर में हमारा राष्ट्रीय चरित्र झलकता है। सर्वेशः मधुरम वाच्यम, सबके साथ मीठा बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहरितव्यम, और सौहार्दपूर्ण प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम, और मधुर आचरण करना चाहिए, शिष्ट आचरण करना चाहिए, प्रेम पूर्वक आचरण करना चाहिए। किंतु जो राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायणा राष्ट्रीय अखंडताया राष्ट्रीय ऐक्यस्य वा विघातका, किंतु जो राष्ट्रद्रोही, अत्याचारी और राष्ट्रीय अखंडताया, राष्ट्र की अखंडता या राष्ट्रीय ऐक्यस्य, राष्ट्र की एकता के नाशक, सर्पतुल्या, सर्प के समान, विषमुखा, विष से भरे हुए हैं, उन्हें उसी प्रकार से उन्हें राष्ट्रीय व्याप दैतव्या, उन्हें राष्ट्र के नागरिकों द्वारा, उस राष्ट्र के नागरिकों द्वारा उसी प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए जैसे मयूरण, जैसे मयूर जो है विषधरों को यानी सर्पों को खा करके नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से उस राष्ट्र के लोगों के द्वारा भी जो राष्ट्रद्रोही, अत्याचारी, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के नाशक होते हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए।